बायोटेक्नोलॉजी क्लास 12 टॉपिक पीसीआर। पूरा इसको जानेंगे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, ये क्या है आप जानो कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है। सबसे पहले इसको आप देखिए, पॉली मतलब 4 या 4 से अधिक। आखिर किसका 4 या 4 से अधिक? आप एक स्टिक को उदाहरण लीजिए, स्टिक को आप 4 भागों में बांट दो। जब 4 भागों में बांटेंगे तो स्टिक का कितना भाग हो गया? 4 भाग। और भी भाग उसको बना सकते हैं। तो जब इन सभी भागों को एक साथ जोड़ लीजिएगा, जब खंड की संख्या मतलब लकड़ी के खंडों की संख्या 4 या 4 से अधिक हो गई और सबको एक साथ आप अरेंज कर रहे हैं, तो वही अरेंजमेंट इसका पॉली कहलाएगा। और ऐसे छोटे खंड को मरेज, यह नाम हो गया पॉलीमरेज। और ये चूंकि एक खंड का एक सीरीज बनेगा, श्रृंखला बनेगा, तब उसका नाम हो जाएगा चेन। क्लियर हो रहा है ना? तो उसी तरह से एक स्टिक के जगह आप डीएनए को रखिए। किसको रखिए? डीएनए को। इधर देखिए, बताते हैं। आप यहाँ देखिए डीएनए को, आप डीएनए को खंडों में खंडित कर दो, तोड़ दो। अब तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए जिसकी जानकारी हो चुका है। तो डीएनए को जब छोटे छोटे खंडों में खंडित कर लेंगे और इन खंडों की संख्या 4 या 4 से अधिक होगा, तब उसका नाम क्या होगा? पॉलीमरेज। और यह एक श्रृंखला बनेगा, तब नाम हो गया चेन। और ये चूंकि गुणों का निर्धारण करेगा, गुणों का क्या करेगा? निर्धारण। मतलब साधारण गुण में एक बेहतर गुण को, साधारण गुण में बेहतर गुण को दर्शाएगा। तो इस प्रकार गुणों को प्रदर्शित करना, या फिर इसको ऐसे समझ जाइए, यानी जहां से डीएनए बना, देखिए डीएनए, और डीएनए को देखिए टूटना हो रहा है, और फिर डीएनए के जैसा फिर से तैयारी हो गई। तो जब गुणों का पुनरावृत्ति हो, गुणों का रिवीजन हो जाए, जैसा गुण था वही गुण का आगमन हो जाए। बेहतर गुण था तो साधारण गुण में बेहतर गुण आ गया, तो इसे कहेंगे रिएक्शन। फिर से समझ जाइए, साधारण गुण वाले डीएनए के साथ अच्छे गुण वाले डीएनए को जब अरेंज करते हैं तो साधारण गुण में अच्छे गुण का आगमन हो जाती है। और जब अच्छे गुण की आगमन हो गई, रिपीट हो गया वो चीज़, तो यही कहलाएगा रिएक्शन। इसको समझ जाइए। घर में एक साधारण परिवार को आप यानी बना लीजिए। तो साधारण परिवार को आप घर में रिश्ता बनाकर लाते हैं, आपके घर का रहन सहन बहुत अच्छा है, तो फिर आने वाले साधारण गुण वाले भी होंगे ना, तो 2 तरह का प्रतिक्रिया देंगे। या तो आपके घर के जैसे, यानी घर के लोगों की जैसे हुआ, अपना सिद्धांत बदल देंगे और आपके घर के लोग के जैसे वो काम करेंगे। अन्यथा वो सिद्धांत में उनको नहीं बदलाव आया तो फिर वो समझ जाइए आपके घर वाले को बर्बाद कर देंगे। समझ में आई बात है? तो ऐसे परिवार को आप अर्जित कीजिए जैसा आपका माहौल है। आप ऐसा ना हो कि हाइब्रिड ले आइए, आपका रहन सहन कुछ और है और ले आइए कुछ और, पता चला कि कुछ ही देर के बाद कहानी सोडा हो गया। इसलिए ऐसा ना करें, जैसा आप हैं वैसे परिवार को अर्जित कीजिए। चलिए आगे बढ़िए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये देखना है कि यह रिएक्शन हो गया। अब इसकी जानकारी के लिए हम बढ़ते हैं आगे कि आखिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में आखिर कोई ना कोई वैज्ञानिक तो आगे आए होंगे। और वो वैज्ञानिक आए 1985 में, और वो वैज्ञानिक का नाम यदि लिया जाए तो उनका नाम है कैरी मुलिस। अच्छे नाम है। कैरी मुलिस नामक वैज्ञानिक 1985 ईस्वी में क्या किया है? अपना जानकारी दिया। क्या चीज़ के बारे में दिया जानकारी? पीसीआर के बारे में। इनसे पूछा गया कि आप कैसे जानकारी दिए हैं कैरी मुलिस जी, आप अपना सिद्धांत से किसी को जोड़ना चाहेंगे? कहा कि क्यों नहीं। तो कहा कि आप कैसे डीएनए को, आप सीक्वेंस को अलग किए? कहा कि सबसे पहले एक उपकरण होती है, यानी उपकरण समझ रहे ना, यंत्र, जिसका नाम है थर्मल साइक्लर। थर्मल साइक्लर एक उपकरण है। आप देखिए डस्टबिन देखे है ना, अब देखिए हम इनको कह रहे हैं कि डस्टबिन कैसा होता है, यही सब ना बदमाशी है आप लोग को। डस्टबिन कचरा वाला, हाँ, तो वही जो डस्टबिन का जो आप देख रहे हैं ना आकार, उसी तरह का थर्मल साइक्लर होता है। क्लियर हो गया? अभी ना कि आज बताइए डस्टबिन में जाकर के कोई चीज़ करने लगे, ये सब नहीं, कचरा के लिए है, इतना सीरियस मत होइए। आगे देखिए, तो थर्मल साइक्लर उपकरण में डीएनए को आपको रखना है। किस लिए? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए। अब रख करके उसको क्या करना है कि 92 डिग्री से 94 डिग्री से, अब अलग अलग पब्लिकेशन में आपको अलग अलग मिलेगा, कहीं 96 मिलेगा तो अकबका मत जाइए क्या सर तो 92 94 बताए। जब टेम्परेचर वाला एरिया होगा तो क्लियर है, कुछ टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा। अभी देखिए टेम्परेचर का बात है, अब कोई एरिया में जहाँ जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है तो वहाँ तो आपको बढ़ा हुआ मान मिलेगा ही, और जिस एरिया में टेम्परेचर
कम है वहाँ घटा हुआ मिलेगा। अरे 2 डिग्री आगे पीछे होते रहता है, ठीक है ना। हाँ, तो 92 और 94 डिग्री सेल्सियस ताप पर थर्मल साइकिल में रख करके जब डीएनए को आपको बताइए क्रिया करवानी है, तब देखिए कि कहानी क्या होगा। यहाँ देखिए डीएनए बेचारे अपने अंदर का ये खंड देखिए 2 तरह का है। इसका अंदर वाला जो भाग होता है ना, इसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और एक क्या होता है कि डीएनए इतना स्थिति में वो डी नेचर कर जाता है। 2 भाग है यहाँ, डी और नेचर, मतलब प्रकृति से बताइए अपने गुण से, यानी अपना गुण बदलने लगता है, डी नेचर हो जाता है, यानी उनका गुण बदल जाता है। ऐसे भी किसी को लोहा को गर्म करके पीट दीजिए, लोहा अपना गुण खो देगा, लगे ना कि मार्बल है ना। हाँ, तो समझ जाइए उसी तरह से। अब लोहा को एकदम लाल करके उसको जैसा हथौड़ा मारिए, तेजी मारिएगा तो तेजी से उपकरण में बदलेगा, यानी जैसा बनाना चाहते हैं आप गर्म करके बनाते, तो उसी तरह से आप डीएनए को गर्म कर दीजिएगा, आप जैसे उसको बताइए बदलना चाहते हो वैसे बदल जाएगा। तो जब डीएनए को जब उचित ताप पर गर्म करते हैं तो डीनेचर हो जाता है और इसका 2 स्ट्रेन हो जाते हैं। देखिए नीचे वाला खंड और ये ऊपर वाला खंड, यहाँ दोनों देखकर पता चल रहा है ना, पता चल रहा होगा किस तरह से हो रहा है। नहीं इसी तरह का फिर आगे बन जाएगा, समझिए कि पीसीआर हो गया। तो इस तरह से ये वाला ऊपर का खंड है, ये वाला नीचे का खंड, डी नेचर हो गया। अब जब ये क्या होता है, जब डी नेचर हो गया तो वही चीज़ को यहाँ लाइए, वही चीज़ को यहाँ लाइए। फिर देखिएगा ये प्राइमर होता है। प्राइमर क्या होता है, डीएनए का छोटा भाग होता है, यानी आपको जिसके साथ अरेंज करना है, जिस गुण के साथ अरेंज करना उस गुण के साथ आप ऐड कीजिए। तो क्या होगा, जब उसके साथ देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा कुछ ऐड करते हैं, जिसके गुणों में सुधार लाना है उसको आप ऐड करिएगा तो ऐड हो जाएगा। ऐड होते ही ये रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट देखिए, रेप्लिकेट क्या है, आप फोटोकॉपी के दुकान में जाइए और जा करके वहाँ फोटोकॉपी करवा लीजिए, जितना करवाना हो तो डीएनए का जब कॉपी होने लगेगा, तो डीएनए का कॉपी होने लगता है ना, तो इसका नाम होता है क्या चीज़, रेप्लिकेशन। क्या होता नाम बोलिए, रेप्लिकेशन। क्लियर हो गया, रेप्लिकेशन नाम होता है। तो आखिर बताइए, जब डीएनए कॉपी हो जाएगा, यानी साधारण गुण में जब बेहतर गुण जोड़ेंगे तो दोनों गुण मिलकर एक जैसा गुण बनाएगा, यानी कॉपी हो जाएगा। इस क्रिया का नाम क्या होगा, रेप्लिकेशन। क्लियर हो गई। अब जब ये बन जाएगा तो क्या होगा, रिपीट करेगा, अपने गुणों को दोहराएगा, मैंने अपने गुणों को फिर से बताइए, देखेगा कि हम किस तरह के गुणों का आगमन किया। तो जब रिपीट होगा तो प्रत्येक खंड से देखिए ये भी टूटेगा 2 भाग में, ये भी टूटेगा 2 भाग में, 2 ही नहीं और भी बढ़ सकता है। तो डीएनए का इसी तरह से छोटे छोटे खंड, इसका नाम है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मैंने विस्तार। अब डीएनए का विस्तार हो जाएगा तो डीएनए का गुण फिर से आ गया कि नहीं आ गया, तो गुणों को बार बार रिपीट हो जाना कहलाता है रिएक्शन। तो इस तरह से अब फिर से मैं बता रहा हूँ, डीएनए को गर्म कीजिएगा तो अपना गुण खो देगा, अलग कर लीजिए। अलग करने के साथ जिसके साथ आपको डीएनए को जोड़ना है उसके साथ आप जुड़िए, वो प्राइमर कहलाएगा। उसके बाद डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का कॉपी होगा और उस कॉपी अपने बताइए दोहराएगा, रिपीट करेगा, जिसके कारण डीएनए कई खंडों में खंडित होते चला जाएगा। इस प्रकार डीएनए को खंडों का विस्तार होगा। इस प्रकार गुणों का पुनरावृत्ति होना क्या कहलाता है, रिएक्शन। और एक साथ पूरे को मिलाकर देखा जाए तो इसी का नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। टॉपिक अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तब तक का इतना ही, धन्यवाद।